मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाले हैं, आप सभी को सिखाने वाले हैं। तो एक बार जुड़ जाइए और सारे प्यारे दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए जो पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होते हैं और कैसे इसके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसे आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आप सभी को बता चुके हैं प्यारे दोस्तों इसके कुछ पार्ट वर्क, जिसमें हम कुछ कंसेप्ट का आप सभी को जिक्र किए थे, जिसमें हमने आपको समझा दिया था कि बहुपद क्या होता है, नहीं होता है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का गुणांक के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट को हमने पिछले पार्ट्स में जिक्र कर दिया था, बता दिया था, आपको समझा दिया था। बहुपद का वर्गीकरण आराम से पढ़ो, पद के आधार पे, घात के आधार पे और चर के आधार पे भी बहुपद को बता दिया था, सिखा दिया था, जो कैसे कैसे आप सभी इसको समझ सकते हैं और कैसे कैसे इसके पार्ट्स होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये पद के आधार पे है और इसको हमने बहुत ही शानदार से सिखाया है। मुझे विश्वास है जो पार्ट 1 जो भी प्यारे भाई देखे होंगे वो बहुपद चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। और जो हमने कल सिखाया था प्यारे दोस्तों, वो क्लास 9th के स्टैंडर्ड का था, जो हम अभी देख आप सभी को यहाँ पे देख रहे होंगे। जो भी मैंने बताया था ना, ये क्लास 9th के स्टैंडर्ड के ऊपर ही बताया था, यानी कि क्लास 9th में जितने प्रकार के बहुपद से प्रश्न पूछे जाते होंगे, और उसका उपयोग केवल 9th में ही नहीं होता है, 10th में भी होता है। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि ये 9th का है तो इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं प्यारे भाइयों, ये 10th में भी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बहुपद चैप्टर से जब 10th में पूछे जाते हैं 9th के क्वेश्चन क्लास के, तो बच्चों को लगता है आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है, वो आपके पीछे क्लास के पूछे जाते हैं, जो कि आप सभी भूल गए रहते हैं, इसलिए आपको आउट ऑफ सिलेबस लगता है। आज हम लोग आपको पॉलिनोमियल यानी चैप्टर 2 में, बहुपद चैप्टर में क्लास 10th से संबंधित जितने प्रकार के कंसेप्ट होंगे, वो सारे कंसेप्ट को बहुत ही मजेदार तरीके से सिखाएंगे और बताएंगे। ये सारे हमने बता दिया था, जो बहुपद को हम कैसे पहचान सकते हैं, पहचानने क्या क्या तरीका होता है, नहीं होता है। और अगर ये वीडियो जो भी भाई देखेंगे अच्छे से समझ जाएंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए प्यारे दोस्तों हम बात करें तो सारे चैप्टर, चैप्टर एक को बहुत जितने भी चैप्टर एक में एक्सरसाइज थे, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 को बहुत ही शानदार तरीके से हमने बता दिया है। और मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई देख लिए होंगे, जो नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो का मैं लिंक भी डाल देता हूँ, तो आप सभी देख लीजिएगा। चलिए अब अगले कंसेप्ट की ओर सीखते हैं। और अगले कंसेप्ट जो आप लोगों का है प्यारे दोस्तों, वो हम आपको बताएंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपदों का शून्यक निकालने के बारे में। ठीक है, आज जो आप लोगों का कंसेप्ट है वो है शून्य को ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना, यानी कि बहुपद के शून्य ज्ञात करने के बारे में। बहुपद का शून्य या शून्यक या शून्यक बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, और आप सभी को इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो भी प्यारे दोस्तों इसको समझ जाएंगे अच्छे से, वो एग्जाम में बहुत ही अच्छा करके आएंगे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अच्छे से समझ लें और सीख लें। अच्छा अच्छा, बहुपद थोड़ा सा इधर हो। बहुपद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हम लोग सबसे पहले जो आपको हम कल बताए थे रैखिक बहुपद, हम वहां से स्टार्ट करेंगे और आपको बहुत ही समझाने का अच्छे से कोशिश करेंगे। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। हम बता दिए थे रैखिक बहुपद क्या होता है, नहीं होता है। जिस जिस बहुपद का घात क्या होता है प्यारे दोस्तों, एक होता है। जिस भी बहुपद का घात क्या होगा, जिस भी बहुपद का घात क्या होगा, एक होगा, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं या एक पदी बहुपद कहते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस का बी होता है। अब जब कभी भी आप सभी को रैखिक बहुपद का शून्य या शून्य ज्ञात करना होगा, जब कभी भी आप सभी को रैखिक बहुपद का, इधर देखो बाबू, जब कभी भी आप सभी को रैखिक बहुपद दिया जाएगा, अभी हम आपके एग्जांपल्स भी बहुत शानदार तरीके से करवाने वाले हैं, तो जो भी प्यारे दोस्तों दिल थाम के देखेंगे बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हम आपको इतने शानदार तरीके से सिखाएंगे ना, मेरा वादा है प्यारे भाइयों, जो भी इस वीडियो को देखेंगे उसे बहुपद चैप्टर से कोई भी प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगा, वो सारे कंसेप्टों को सीख जाएंगे। अगर इस बार क्लास 10th में हम बात करें ना, जो पूछा गया था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a, जो ये होता है, इसको साबित करने के बारे में। जो भी प्यारे भाई इस वीडियो को देखेंगे वो इस तरह के
साबित करने के बारे में बहुत ही आसान से सीख जाएंगे। तो इसीलिए सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो रैखिक बहुपद का शून्य या शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके बराबर में हम लोग क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। इसके बराबर में क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक तरह से समीकरण बन जाता है। तो यहाँ से ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये भी इधर जीरो यानी कि एक्स का वैल्यू यानी एक्स का मान पता करना। अब सोचिए एक्स का मान क्या रखेंगे, एक्स का मान हम लोग यहाँ पे क्या रखे जिससे ये टर्म जीरो हो जाए, यानी जीरो के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये सोचिए, तो ए एक्स बराबर प्लस का भी इधर आएगा तो माइनस में भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का बी, और ये इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो ए हो जाएगा, तो माइनस बी बटे ए हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे भी इसका फॉर्मूला भी समझ सकते हैं, जो फॉर्मूला अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो फॉर्मूला भी हो जाएगा रैखिक बहुपद के शून्य निकालने के लिए। आपसे भी एक्स बराबर माइनस बी बटे ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों। चलिए हम एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाते हैं, जो अगर पूछा जाए तो कैसे करना है वहां पे, देखिएगा अच्छे से। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 2x प्लस का 5 का शून्य ज्ञात करें, का शून्य ज्ञात करें। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे बनाते भी हैं, शून्य ज्ञात करें, ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे प्यारे दोस्तों, शून्य ज्ञात करने के लिए बताया गया ना, ऐसे देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। सिंपल सा है, जो भी आप सभी को बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर में हम लोग शून्य कर देंगे, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है तो शून्य ज्ञात कर देंगे। या इसमें ऐसा भी कह सकता है, जो 2x में 5 में x का मान क्या हो सकता है, x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। या प्यारे दोस्तों शून्य ज्ञात करें, या शून्य, इसका शून्य क्या होगा। तो ये क्वेश्चन घुमा घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो आपको बस लैंग्वेज पकड़ने होंगे और अच्छे से समझने होंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से। पॉलिनोमियल में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात का हम गारंटी देते हैं। जो भी प्यारे दोस्तों ये क्लास करके जाएंगे, जितने भी क्लास आएंगे आप सभी के कंसेप्ट बेस्ड, अगर वो क्लास करके जाएंगे ना तो एक भी प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगा, ये आपके गुरुजी का वादा है। अब देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा, या तो आप सभी इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं, या प्यारे दोस्तों इसको जो समीकरण सॉल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ये प्लस में 5 है, बराबर की साइड आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा माइनस का 5, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड के बराबर के जब भी इस साइड आता है तो 2 हो जाएगा, यानी इसका 5/2 हो जाएगा। यानी x का मान यहाँ पे माइनस का 5/2 हो जाएगा, यानी x का मान माइनस का 5/2 रखेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। देखिए रख के देखिए लीजिए, 2x प्लस का 5 है ना दोस्तों, अब x का मान क्या मैंने बोला, जो 2 गुना x का मान माइनस का 5/2 रखिए, 2 प्लस का 5। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 5 प्लस का 5 देखिए जीरो के बराबर आ गया ना। तो यहाँ से इस तरह से समझ सकते हैं। आशा करते हैं जो बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चले अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन भी आप सभी का आ सकता है, कुछ भी दे दिया जा सकता है, 3x प्लस का 6 ही दे दिया जाए, का शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, चलिए ये रहा। अब इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, सिंपल सा अभी बताया ना, जो भी शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए, जो भी बहुपद जाए उसके बराबर में हम लोग को जीरो कर देना है, तो इसके बराबर हम जीरो कर देंगे। ठीक है, देखिए ये कोई मैथ का रूल नहीं है या कोई किताब में लिखा गया नहीं, लेकिन हम लोग अपने मन से करते हैं। क्या करते हैं, जो प्यारे दोस्तों 3x बराबर में प्लस में 6 है तो बराबर की साइड लेके आते हैं तो माइनस का 6 हो जाता है। ये कहीं से कोई बुक में लिखा नहीं गया, ये हम लोग जो आपको जो टीचर सिखाते हैं बताते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन ये कोई रूल नहीं। ये अगर हम बात करेंगे, जो मैथ्स में ये रूल लिखा गया है, जो कभी भी किसी भी नंबर को अगर ये प्लस में इस साइड हो और इक्वल के साइड लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ये कहीं पर भी लिखा नहीं। तो बोलेंगे सर इसको कैसे बनाया जा सकता है, तो देखिए इसके बनाने का तरीका भी है, हम बता चुके हैं। समीकरण कैसे सीखे, एक वीडियो पहले से ही बनाया गया है, उसके ऊपर मैंने इस पे बात भी किया है, जो इसका एग्जैक्टली राइट मेथड कौन सा है। तो फिलहाल अगर बात करेंगे इस तरह से भी बनाएंगे तो आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा, लेकिन अगर देखें तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं इसको बनाने का तरीका। इसमें होगा जो दोनों पक्षों में 6 घटाने पर 6 घटाने पर इसका राइट मेथड बताता हूँ, तरीका बताता हूँ कैसे बनाया जाता है। ये
3x प्लस का 6, इसमें से भी 6 घटाएंगे और इसमें से भी 6 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि प्लस में 6 और माइनस में 6 घट जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 0 में से 6 घटे माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये इस तरह से बनेगा प्यारे दोस्तों। फिर यहाँ पे दोनों पक्षों में 3 से क्या करना होगा, इसको हटाने के लिए डिवाइड करना होगा, तो इधर भी डिवाइड इधर भी डिवाइड, तो जाके आंसर जो निकलेगा वो इसका राइट मेथड होता है, बनाने का तरीका होता है। लेकिन हम लोग कैसे बनाते हैं, चलिए हम बताते हैं वो भी तरीका। अभी फिलहाल गलत उसको नहीं कर सकते हम लोग वो तरीका को भी, लेकिन ये एक्चुअल अगर राइट मेथड कौन सा होगा जो हम आपको अभी बताएं। ये प्लस में 6 है, बराबर की साइड लेके आएंगे तो माइनस में 6 हो जाता है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में इधर आएगा तो 3 डिवाइड हो जाता है। तो ये एक्चुअल इसका राइट नहीं है, लेकिन हाँ बना सकते हैं, नंबर मिल जाएगा, कटेगा नहीं। 3 से 3 2 जा 6, तो एक्स का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 2, यानी कि प्यारे दोस्तों शून्य क्या हो जाएगा इसका, तो माइनस का 2 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही समझदार होंगे, समझदार यानी कि हैं और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इससे एक कंसेप्ट आपको ये भी पता चलेगा, जो रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, एक होंगे। रैखिक बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। प्यारे दोस्तों जो मैं अभी अब नोट डाउन करवाने जा रहा हूँ इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, और समझ लीजिएगा अच्छे से, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है। देखिए तो बच्चे लोगों को दिखेगा, दिख रहा है, और ऊपर कर सकते हैं प्रकाश, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा, अधिकतम शून्यक, अधिकतम शून्यकों की संख्या, अधिकतम शून्यकों की संख्या। रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने शून्य के हो सकते हैं प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए, एक। रैखिक बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या एक। अधिकतम घात कितने हो सकते हैं, अधिकतम घात, अधिकतम घात एक हो सकते हैं। रैखिक बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या कितनी हो सकती है, एक। लेकिन जब कभी भी आपको पदों की संख्या पूछा जाए, अधिकतम पदों की संख्या, क्या पूछा जाए, अधिकतम पदों की संख्या, अधिकतम पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये पद क्या है और ये कैसे होता है ये हम बता चुके हैं पिछले पार्ट्स में भी। जो भी प्यारे भाई पीछे के पार्ट्स देखे होंगे मुझे विश्वास है अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप सभी क्लास 10th या किसी भी क्लास की तैयारी करना चाहते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, यानी कि सारे सब्जेक्टों को बेहतरीन लेवल से पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को बेस्ट लेवल तक लेके जाने के लिए, क्योंकि हम आपको वो सारे पॉइंट्स बताते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली छपते हैं। और कोई भी प्यारे दोस्तों इस तरह से नहीं बताएगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि हम खुद भी पढ़ के चुके हैं और देखते हैं जो बच्चे लोगों को कहाँ प्रॉब्लम होता है, हम सारे बच्चे से बात करते हैं, उनको कहाँ दिक्कत होती है, कहाँ समस्याएं होती है, सारे का समस्या का हल किया जाता है। एक बच्चे पीडीएफ कैसे मिलेगा वो वीडियो देख के हम पे जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को फॉलो किए हैं, तो उनको उस ग्रुप से जोड़ दिया गया है और बहुत जल्द उनको जितने भी समस्याएं होगी वो सारे समस्या को क्लियर कर दिया जाएगा प्यारे दोस्तों। तो कुछ दिनों का मुझे समय दीजिए, बस वो सारी समस्याओं को हल कर दिया जाएगा। तो समझ गए ना रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के शून्यक निकालने के बारे में। अब हम आप सभी को सिखाएंगे प्यारे दोस्तों द्विघात बहुपद, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं और भर भर के पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन किसी भी चैप्टर कहीं से भी आएगा तो ये द्विघात बहुपद आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट चैप्टर है। सॉरी सर, द्विघात बहुपद ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसे अच्छे से समझिएगा प्यारे दोस्तों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए आपको समझना ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर। अब चलिए देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने आपको बताया था जो द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, जाइए सामान्य रूप, जाओ सामान्य रूप क्या होता है दोस्तों, हम बता चुके हैं आपके पिछले पार्ट्स में भी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होता है ना। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है प्यारे दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। एक बार फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिए, क्या अच्छे से समझ पा रहे हैं ना हमारी बातों को प्यारे दोस्तों, इधर ऊपर से नहीं जा रहा है। अब हम आपको बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं जो कि आपके 2 से 3 नंबर में पूछा जाएगा। उठ के बैठिए, उठ के बैठिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, ध्यान से, नहीं तो पिटाई हो जाएगा।
प्यारे दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किया, ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्य। तो ये जो फॉर्मूला अभी हम बताए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्यारे दोस्तों ये कहाँ से आता है, कैसे निकलता है, इसके बारे में हम सिखाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, इधर देखिए, सही से बैठिए, प्यार समझ के बैठिए। इधर देखिए, सबसे पहले जो बनाने का तरीका देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी स्क्वायर टू क्या कर देंगे, 0। क्योंकि जब भी हम कभी भी किसी भी बहुपद का मैंने बताया था, जो हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं या शून्य निकालते हैं, एक्स का मान निकालते हैं, तो उसके बराबर में क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को नहीं हुआ होगा, तो एक बार बता दीजिए सारे दोस्तों। तो बोलेंगे सर नहीं, इसके देखिए बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड है, आप जो भी मेथड को फॉलो करते हैं वो आपका। हम आप क्या करते हैं, तो ए से सारे में डिवाइड कर देते हैं। जब कभी भी हमें एक्स का मान निकालना होता है ना, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर वाले में, जिसमें भी ए रखा है, इसमें जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए उसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम ए से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। लिखेंगे ए से दोनों तरफ, दोनों तरफ भाग देने पर, भाग देने पर, तो चलिए भाग दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बट्टे का ए प्लस का बी एक्स बट्टे का ए प्लस का सी बट्टे का ए इक्वल टू 0। यार दोस्तों समझ रहे होंगे, मुझे विश्वास है अच्छे से। इधर देखिए, ये ए से ए कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा दोस्तों, फटाफट बताइए। ये ए से क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का ये बी बट्टे ए इंटू एक्स प्लस का सी। अच्छा इधर भी 0 बट्टे ए भी करना होगा, ये 0 बट्टे ए भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो यह सी बट्टे ए प्लस का किसी भी नंबर में, सो 0 में किसी भी नंबर से अगर भाग देते हैं तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, 0 ही होता है। इधर देखिए बाबू, ये 5 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सा भी ध्यान, खड़ा हो जाइए, आप खड़ा होकर देखिए, स्टैंड अप, हाँ उधर ही रहिए। देखिए अब ये क्या किया हमने, ए से डिवाइड कर दिया, तो ए से डिवाइड करने पे एक्स स्क्वायर, ये ए से कट कट गया, ये बी बटे ए इंटू एक्स प्लस का सी बटे ए हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सारे प्यारे भाई हमारे पढ़ रहे होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को नहीं जानता है जग में, जो ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। सारे प्यारे भाई, सारे प्यारे मित्र हमारे अच्छे से समझते होंगे और जानते होंगे, मुझे विश्वास भी होगा किसी भी भाई को ये फॉर्मूले ऐसा नहीं होगा कि नहीं पता होगा। तो अब हम क्या करते हैं, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर तो है कि नहीं है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर है, चलिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस का हम लोग 2ab, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस का 2ab, इस बी बट्टे ए, देखिए बी बट्टे ए इंटू एक्स को इस तरह से तोड़ना है जो ये 2ab का कंसेप्ट बन जाए, 2 और ab का कंसेप्ट बन जाए। मित्रों समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इसमें तो 2 है नहीं, तो हम अपने मन से इसमें 2 डाल देंगे, 2 डाल दिए। अब देखिए, अब इस बी बटे एक्स को इस तरह तोड़ना है, देखिए ए बी, अब ए का मान यहाँ पे देखिए, ए का मान एक्स है ना, तो यहाँ पे एक्स रखिए, इस ए की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स रख दिए। समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, एक्स रख दिए, चलिए एक्स रख दिए, ठीक। अब क्या करते हैं, 2ab, अब सोचिए यहाँ पे b का मान, प्यारे दोस्तों ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने 2ab होता है ना, ए स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ए स्क्वायर तो कर दिया, ए की जगह पे एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस का 2ab, तो 2 दे दिए, ए की जगह पे क्या था एक्स, तो एक्स डाल दिए। अब बी के जगह पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बी की जगह पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सर क्या सोचना पड़ेगा, तो प्यारे दोस्तों बी की जगह पे आप सोचिए क्या हम रखें जिसको मल्टीप्लाई करने पर यह हमें b बाय ए एक्स हो जाए, b बट्टे ए इंटू एक्स पर प्राप्त हो जाए। तो प्यारे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको इस यहाँ पे b बट्टे 2a रख दे, b बट्टे क्या रख दे 2a, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, देखिए 2 से 2 कट गया, और इसको गुना कीजिएगा तो b बट्टे ए इंटू एक्स ही हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत, नो ना प्रॉब्लम। तो इसीलिए हमको यहाँ पे सोचना पड़ा ना, तो ये आपको भी सोचना, क्योंकि 2 तो मैंने अपने आप से दिया, तो इसलिए 2 को हटाने के लिए हमने यहाँ पे 2 से भाग भी कर दिया, तो 2 से 2 कट गया, तो b बटे इंटू एक्स। तो इसी बात को आपको सोचना होगा, समझना होगा, सीखना होगा, मुझे विश्वास है आप सभी सोच लेंगे, समझ लेंगे, ठीक।
ठीक है, कर दिया। ठीक, अब ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे यहाँ पे क्या है, बी बटे 2 है ना, बी की जगह पे यहाँ पे क्या है, बी बटे 2a, तो यहाँ पे बी बटे 2a का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि तभी तो ये फॉर्मूले पे बैठेगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तभी तो बैठेगा ना। अब देखिए ये b बटे 2a का होल स्क्वायर इसमें है नहीं ना, है, ये तो हम अपने मन से किए ना, तो इसीलिए हम इसको माइनस भी कर देंगे, b बटे 2a का होल स्क्वायर, हम एक बार जोड़े हैं होल स्क्वायर, तो इसको घटा भी दिए, तो कोई फर्क पड़ा, अगर 5 किसी को दिए 5 रुपया, हम 5 रुपया फिर ले भी लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस में b बटे 2a जोड़े तो स्क्वायर करके, तो यहाँ पे भी माइनस में b बटे 2a होल स्क्वायर कर दिया। अब प्लस के c बटे है तो प्लस में c बटे डाल के इक्वल टू 0 कर देंगे, ये था ना, तो उसको डाल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे x है तो x प्लस बी की जगह पे b बटे 2a है तो b बटे 2a होगा, इसका होल स्क्वायर होगा, तो a प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये माइनस, ये तो ये सारा काम, ये तो यहाँ तक इसका ये हो गया। अब यहाँ से बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बटे 2a का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस का c बटे a इक्वल टू 0 होगा। समझ गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सीख रहे हैं। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर था, इसको होल स्क्वायर ही रहने देंगे। अब बाद में कि इन दोनों टर्मों को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर बटे का 4a होगा नहीं होगा, और ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस का c बटे ये हो जाएगा, होगा, हाँ 4a स्क्वायर, चलिए 4a स्क्वायर, थैंक, चलिए x प्लस बी बटे 2a का स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, होगा, तो ये कट जाएगा पहले दोस्तों, तो एक बचेगा, एक को गुना करेंगे तो बी स्क्वायर और माइनस ए से कटेगा 4a को सी से गुना करेंगे तो 4ac हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, फटाफट बताइए, समझ रहे हैं ना। हाँ प्यारे दोस्तों, समझने और सीखने का प्रयास कीजिए, मुझे विश्वास है सारे प्यारे दोस्तों अच्छे से समझेंगे। अब क्या करते हैं, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे, इस स्क्वायर हटाएंगे तो उधर लेके चलेंगे, तो x प्लस का b बटे 2a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस बी बटे 2a बराबर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये तो नहीं निकलेगा रूट से, लेकिन ये नीचे वाला निकल के आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर है तो a निकल के आ जाएगा। अब इस b बटे 2a को भी इधर लेके आ जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा तो माइनस में b बटे 2a, और यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2a एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a, और यही आप सभी को इस बार एग्जाम में पूछा भी गया था प्रूव करने के बाद। देखिए 5 नंबर मिल जाएगा प्यारे दोस्त, बस ये इस विधि को जो हम इस जो भी विधि से इसको यहाँ तक प्रूव्ड किए हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग विधि, क्या कहते हैं इसको, पूर्ण वर्ग विधि। प्यारे दोस्त, इस पूर्ण वर्ग विधि को आप सभी को समझना होगा और अच्छे से ध्यान दे के सीखना होगा, ठीक है ना। मुझे विश्वास है जो द्विघात बहुपद का, अब देखिए प्यारे दोस्तों किसी भी फॉर्म प्रश्न को इस तरह से बनाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा ना, तो इसीलिए अब इसको हम लोग इस तरह से नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर यहाँ से किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य निकालने का फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक बार देख लीजिए जैसे से, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट को आपको समझाएंगे आगे, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिएगा, तो द्विघात बहुपद जब कभी आपको दे दिया जाएगा, द्विघात
बहुपद का शून्यक निकालना। पहले दोस्तों द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना कैसे निकलेगा, देखिएगा वो जो अभी फॉर्मूला बताए क्या हो जाएगा, x बराबर, या मूल भी कह सकते हैं, द्विघात बहुपद का मूल निकालने का फॉर्मूला x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2, ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के सहायता से आप लोग क्या निकाल सकते हैं प्यारे दोस्तों, द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का क्या निकाल सकते हैं, शून्यक या मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे प्यारे दोस्तों। हाँ, अब ये द्विघात बहुपद है इसलिए इसके दो शून्यक होंगे, क्या होंगे, इसके दो शून्यक हो। ठीक है, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब लाजवाब कॉन्सेप्ट आप समझाने जा रहे हैं, आप सभी को बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सब सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर ना कीजिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से ये मूल निकालने का भी फॉर्मूला हो गया, ये मूल निकालने का, और इसे हम लोग प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं, तो द्विघात सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र। अगर कभी भी पूछा जाए द्विघात सूत्र क्या होता है तो यही होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। या द्विघात सूत्र से हल करें तो इसी सूत्र से हमको हल करना होगा। या तो अगर हम बात करें तो एक एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये प्लस का 4 दे दिया जाए तो इसको हम लोग प्यारे दोस्तों द्विघात सूत्र की सहायता से भी हल कर सकते हैं, और एक तरीका होता है गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड से भी हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे ना प्यारे दोस्तों, प्रश्नों के अंदर लिखा जाता है कि द्विघात सूत्र से करना है तो फिर इस फॉर्मूले के बेस पर करना है, फॉर्मूले से करना है, और नहीं अगर नहीं लिखा जाता है तो प्यारे दोस्तों डायरेक्टली आप गुणनखंड की सहायता से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले कंसेप्ट चलते हैं। अगला कंसेप्ट है यदि द्विघात द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा। मेरे प्यारे दोस्तों हमने बताया द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। ठीक है, अधिकतम घात कितनी होगी, दो होगी। ठीक है, तो इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होंगे, अल्फा एवं बीटा हो। तो प्यारे दोस्तों अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a, ये तो अल्फा बराबर हो जाएगा। और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2, ये बीटा बराबर हो जाएगा। समझने और सीखने का प्रयास कीजिए, पैर समझ के बैठिए प्यारे दोस्तों। अल्फा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। प्यारे दोस्तों एक बार सारे प्यारे दोस्तों फटाफट फटाफट बता दीजिए, जो अच्छे से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप सभी को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि शून्यकों का योग। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो शून्यकों का योग जब इन दोनों को आप सभी जोड़ दीजिएगा ना तो ये यहाँ से निकल सकते हैं, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा होते हैं, या यदि शून्यकों का योग बराबर। ठीक है, शून्यकों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए फटाफट बताइए, सारे प्यारे दोस्तों इसे याद किए रहते हैं। ठीक है, एक बार बता दीजिए, जब इसको आप हल कीजिएगा ना प्यारे दोस्तों, यहाँ से निकल जाएगा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे, और शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, जब इन दोनों को गुणा कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा अल्फा इंटू बीटा, पहले दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, तो सी बट्टे ए निकल के आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आ जाएगा, सी बट्टे ए निकल के आ जाएगा। अच्छे से समझने सीखने का प्रयास कीजिए। प्यारे दोस्तों कैसा लग रहा है ये सेशन, फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों एक बार बता दीजिए, समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों।
पहले दोस्तों फटाफट बताइए एक बार, समझ रहे हैं ना। अब एक पूछा जाता है द्विघात बहुपद, द्विघात सूत्र, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहले दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा। दोस्तों क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। तो इसकी सहायता से आप सभी द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आप सभी समझ गए होंगे, सारे कंसेप्ट को सीख लिए होंगे मजेदार तरीके से। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को नहीं हो रहा होगा, बता दीजिए कहीं से कोई दिक्कत प्यारे दोस्तों किसी भाई को नहीं हो रहा है, एक बार बता दीजिए। और आप सभी इसको जोड़िएगा ना तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए निकल के आ जाएगा, और गुना कीजिएगा दोनों को तो ये सी बटे निकल के आ जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है ये सर कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला निकल के कहाँ से आता है। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब द्विघात बहुपद क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होता है ना, बराबर में जीरो कर दीजिए दोस्तों। अब क्या कहते हैं ए से भाग लगाइएगा, ए से भाग लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, इधर बी बटे ए इंटू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों एक्स होगा, और प्लस का ये सी बटे ए हो जाएगा, और ये जीरो बटे ए करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक, अब एक्स स्क्वायर इसको माइनस माइनस का बी बटे ए इंटू एक्स लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, कहीं से कोई दुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बटे को क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा डाल दीजिए यानी संरक्षकों का योगफल, अब प्लस सी बटे को अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो यही फॉर्मूला हो जाता है प्यारे दोस्त, देख सकते हैं कैसे निकल के आ गया, प्रूव्ड हो गया। ये फॉर्मूला भी कहाँ से निकल के आया, तो सारे फॉर्मूले को हम प्रूव करके आपको समझाएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे, और आशा करता हूँ द्विघात बहुपद से जितने प्रकार के कांसेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आप सभी समझ गए होंगे। आप सभी को पूछा जाएगा द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगा प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दीजिए। अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद में, बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या दो होगा, अधिकतम बहुपद में शून्यकों की संख्या दो होगा, अधिकतम घातों की संख्या दो होगा, और पदों की संख्या तीन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों आज हम आप सभी को रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद को अच्छे से क्लियर कर दिए, और मुझे विश्वास है आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़े से त्रिघात बहुपद के ऊपर भी जिक्र करेंगे, जिसमें आप सभी को अल्फा बीटा गामा के बारे में भी आपको समझाएंगे क्या होता है, तीनों का योग गुणनफल, इसके बारे में थोड़ा सा ही जिक्र करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, उसके बाद हम लोग इसके चैप्टरों को प्रश्नों को करेंगे और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों अगर आप सभी को लगा होगा जो हाँ सर अच्छे से पढ़ाते हैं, पूरा जी जान लगा के पढ़ाते हैं, मेहनत करके पढ़ाते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जरूरी कमेंट में कुछ अच्छा लिख के जाइएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों हम आप सभी के लिए जो वीडियो बनाते हैं बहुत ही मेहनत करके बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा परिश्रम करके बनाते हैं, तो आप लोगों का भी कुछ दायित्व बनता है। इसलिए प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए